दावत दी आपकी जो प्रेस क्लब है शेखपुर शरीफ, और ये आपकी जो नुमाइंदा एक प्रेस क्लब है या जिसके आप अहदेदार हैं, जो आपने बताया कि जिस तरह आप कर रहे हैं इसकी नुमाइंदगी प्रेस में, लोगों के जो मसाइल हैं या कवरेज है या मुख्तलिफ जो इशू आते हैं आपके सामने उनको हाईलाइट करते हैं। तो जहाँ तक मुल्की हालात का तल्लक है, आपको पता है कि मुल्की हालात काफ़ी अरसे से कोई उसमें इस्तेकाम नहीं है, जिसको सियासी इस्तेकाम कहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और वो शुरू हुई है जब 2017 से एक साजिश के तहत पनामा केस लाया गया और जिस तरह पे वो मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया या उनकी क़यादत को टारगेट किया गया, वो आपके सामने है। उस वक्त बिल्कुल ही जो फैसले थे अदालतों के या कुछ इंसाफ के तरीक़ेकार था, वो पूरी तरह नज़र आ रहा था कि ये एक एंगुलर है और एक ख़ास एक नज़र की तहत उसको किया जा रहा है, देखा जा रहा है सारी चीज़ों को, और एक इंतकामी तौर पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उस वक्त ये सारी जो एक मुल्क अच्छा आगे बढ़ रहा था मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसको डीरेल किया गया, जिसका बहुत ही अफसोस है। और उसके बाद जो हालात आए आपके सामने, वो 2017 के बाद आपके सामने है। फिर 2018 के इलेक्शन हुए, वो भी आपके सामने है। वो मुकम्मल तौर पे एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे और मैनेज इलेक्शन थे। लेकिन जब एक ऐसे बंदे को जो एक मैं समझता हूँ झूठा था, बेकार था, एक नातजर्बाकार था या किसी ख़ास एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहा था सियासत में, तो उसको जब हुकूमत दी गई, बिठा दिया गया, जिसको हम कहते हैं एक सिलेक्टेड को बिठा दिया गया, तो उसने फिर जो 4.25 साल में गोल खिलाए वो आपके सामने है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही, इसलिए कि उसने जिस तरह अपोजिशन के लोगों को दीवार के साथ लगाया, जिस तरह उसने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और एक ही उसका बयानिया था चोर डाकू का, जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं थी सिवाय इसके कि वो चीज़ों को इस अंदाज से लेके चलता जिससे अदारे या एक निज़ाम या जो थी मामला चलने वाले वो उस तरह ना चल सकते। वो एक लंबी कहानी है कि इस तरह उसने सारे काम किए, किस तरह पंजाब गवर्नमेंट चलती है। लेकिन साथ ही साथ वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार है। जो कहने का मकसद मेरा था ये सारा, कि ये 4-5 साल से सियासी इस्तेकाम नहीं पाकिस्तान में, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ PTI और उसका चेयरमैन इमरान खान है, जिस वजह से पाकिस्तान को उसकी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ अभी भी उसी डगर पे चल रहा है, जिस बहुत ही काबिल अफसोस है उसका तर्ज़ जो सियासत है वो किसी तरीके से भी अवाम में भी, मैं समझता हूँ अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही है। तो इमरान खान एक ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तान को इस हालात में मुब्तला किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब ठीक हो रही हैं और ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें से दाखिल कर दिया था, जिसको डिफ़ॉल्ट या दिवालिया कहते हैं, या बहुत ही गंभीर किस्म के माशी हालात थे। अभी कुछ फ़ैसले मुश्किल हैं, लेकिन आने वाले दिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि उस सिचुएशन से पाकिस्तान निकल आया जिसमें बहुत ही ख़तरे की घंटी बज रही थी या सुरख बत्ती जल रही थी। तो इंशाल्लाह अब 1-2 महीने में चीज़ें आपको बेहतर नज़र आएंगी। अच्छा राना साहब, पहला सवाल ये है कि अभी हालिया आप गैर मुल्की दौरे से वापस आए हैं, तो बीइंग ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आपका दौरा कैसा रहा और क्या जो इफेक्ट्स हैं उसके हवाले से बताइए। देखिए, मैं गया था उधर, एक UN की होती है ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन के तहत एक समिट होती है। समिट से मुराद होता है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वो अटेंड करते हैं, तो साथ मिनिस्टर भी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इधर फ्लड में थे, बड़े बिज़ी थे, तो इसलिए उस जो तालीम की थी, ये ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन की जो समिट थी, उसमें वो नहीं जा सके। वो जनरल असम्बली के सेशन में गए हैं जो 20 से शुरू होना था,
तो ये 20 तक 19 तक ये थी हमारी एजुकेशन की। तो उसको फिर मैंने ही सारा किया। तो बड़ी यूज़फुल जो थी, बड़ी अहम मीटिंग मेरी मुतलका लोगों से हुई हैं। वज़रा जो थे तालीम के वो भी आए हुए थे सारी दुनिया से, और साथ ही साथ जो अदारे थे जो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन में, उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई और मुख्तलिफ़ जगह पे इज़हार ख्याल का मौका भी मिला। तो मैं समझती बड़ी वो फ्रूटफुल थी, बड़ी नतीजा खेज़ थी। और फ्लड की जो सूरत हाल थी उसका भी बताया कि तालीम को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जहाँ फ्लड बलोचिस्तान या सिंध या साउथ में अब गवर्नमेंट चलती रही, करप्शन की इंतहा थी, और सारे जो बेज़मीर थे वो आधी काबीना उनकी जो थी वो बिल्कुल ही वो लोग थे जो एक जिनको कहते हैं कि जी वो टर्न कोट थे, जो सियासी वफादारियाँ बदलने वाले, आदतन सियासी वफादारियाँ बदलते रहते थे। तो जब 2000 ये अभी 2022 में जब अदम एतमाद के ज़रिए जो कि इन्हीं तरीका है उसको निकाला गया उस गवर्नमेंट को, और इसलिए कि उसके साथी जो थे इत्तेहादी उसको साथ छोड़ गए थे, और वो अक्सरियत उसके पास थी नहीं, उसको निकाल दिया, निकल गया अदम एतमाद के। और उस वक्त भी जो जिस तरह उसने कंडक्ट किया अपने आप को, या उसने तरीका बनाया, वो भी एक गैर आईनी तरीका था, चमड़ा रहा। और जिस तरह उसके डिप्टी स्पीकर ने किया, वो सारी एक तारीख़ है। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट आई तो मसाइल इतने उसने खड़े किए हुए थे, IMF से मुआहदे ऐसे थे, या कुछ फ़ैसले उसके ऐसे थे जिससे पाकिस्तान की जो मईशत थी वो बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में हो गई हुई थी। ये बिजली के बिल बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ कि ये जो है बिल काबिल कबूल अवाम के लिए या किसी के लिए भी नहीं है। ये नाकाबिल बर्दाश्त हद तक ये सारे हुए हैं। तो मेरा हाल शहबाज साहब या मियां नवाज शरीफ साहब अवाम के लिए बड़ी बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस भी करते हैं। तो अभी कुछ IMF की वजह से जो इसने साइन किए हुए हैं कुछ चीज़ें हुई हैं, तो लेकिन 200 यूनिट 300 यूनिट का एक फ़ैसला हुआ था जिससे कोई 7 करोड़ के लोगों को कोई फ़ायदा था, जो बड़ी नीचे की सतह के पे है। लेकिन अभी मैंने सुना कि वो भी शायद सही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो बात हम करेंगे, होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि महीने डेढ़ बाद आप देखेंगे चीज़ें नीचे की तरफ जानी शुरू हो। चल बिल है, लेकिन वक्ती तौर पे ये बात दुरुस्त है कि बिल की जो इस वक्त आ रहे हैं वो बहुत ही तकलीफ़ दे हैं आवाम के लिए। वो मतलब उनसे शायद ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। तो यकीनी तौर पे आप आने वाले दिनों में देखें कोई चीज़ इससे बेहतर निकलेगी। IMF को कोई है सिलसिला ऐसा कि जैसे इमरान खान ने ख़राब किया हुआ था, उसने एक दो फैसले ऐसे कर दिए जिससे साख उन एग्रीमेंट की तबाह हुई। जैसे वो अब ये देखे आपने कितनी हमने मुश्किल से ये किया है IMF के साथ, इसलिए वो कहते जी आप साइन करके मुकर जाते हैं। तो इमरान खान तो एक झूठ बोलता था, मुकर जिस तरह यू टर्न लेता था, तो उससे बड़ा नुकसान हमें हुआ है। तो अब IMF को बावर करा रहे हैं हम, या शायद बावर करा दिया गया है, उनको समझा दिया गया है कि ये हमारे अवाम के लिए बड़ा मुश्किल है, तो आप इस तरह ना करें। तो मेरा शायद उनको थोड़ा सा एहसास हुआ है, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त वाकई आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा साहब, रात TV पे खबर थी कि IMF के साथ जो शराइत थी उसमें नरमी की जा रही है, ये खबर में कितनी सदाकत है? नहीं, उनको हमने सारी समझाई है बात पहले भी कि आप अंडरस्टैंड करें, हम पॉलिटिकल लोग हैं और अवाम पे इतना बोझ नहीं डाल सकते जिस तरह आपने किया है। लेकिन IMF को लेके चलना हर हाल में ज़रूरी था, हर हाल में। आप सोच नहीं सकते कि IMF का अगर साइन ना होते तो पाकिस्तान शायद 15 दिन 20 दिन में या 1 महीने में उस खुदा न खासा जगह होता जहाँ पे ना पेट्रोल आपको मिलता ना कोई और चीज़ मिलती। तो उसके ये नहीं होता कि वो पैसे देते हैं तो कोई बहुत आ जाती है, दूसरी इमारतें कॉलेजेस वगैरह जो भी उसकी ज़द में आए वो ख़त्म हो गए हैं या वो बह गए हैं, नज़र भी नहीं आ रहे, सारे जस्ट डिसअपीयर या वाइप आउट हो गए हैं। उसमें सारे हमारे स्कूलों की बिल्डिंग्स, उसके लिए स्पेशल
हमें तावन चाहिए इन अदारों से जो एजुकेशन में करते हैं, बैन अवी इदारे। तो उन्होंने वादा किया है कि हम रूटीन से हट के पहले से ज़्यादा फ्लड की वजह से आपको सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह एमरजेंसी में भी वो हमें सपोर्ट करेंगे, जो हफ्ते 10 दिन में वो फ़ैसले हो जाएंगे। और फिर हमें तालीमी इदारों की और तालीमी निज़ाम की बहाली के लिए वो जो जितनी मदद कर सकते हो वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बड़े एक अच्छा था, मेरा विज़िट जो है वो बहुत अच्छा था। अच्छा राना साहब, जो सैलाब आया उससे बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई और उन इलाकों में मूज़ी अमराज फूट पड़े हैं, जैसे मलेरिया है, हैज़ा है, और हलाकतें भी हो रही हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है उनको मेडिकल हवाले से रिलीफ फराहम करने के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ सैलाब आता है बल्कि सैलाब के इलाके से हटके भी ये चीज़ें जो है ना बीमारियाँ फूटती हैं। और जिस नवीयत का ये सैलाब था, ये एक तारीख़ी एक हौलनाक किस्म की तो आपने तबाहकारियाँ देखी, आँखों को यकीन नहीं आता था जो ये मंज़र देखते थे हम टीवी पे या वैसे बताए जाते हैं। तो अभी भी नुकसान का अंदाज़ा तो मुकम्मल पता चलेगा, लेकिन अभी भी खरबों में ये नुकसान हुआ है। कोई 13 अरब, कोई सही फिगर तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है। 13 अरब डॉलर का एक एस्टिमेट था शुरू में, अभी दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं बहुत सारे। जहाँ बहाली है लोगों की, लोगों को घर बना के देने हैं, सारा तबाह बर्बाद हो गई हर चीज़। जहाँ फसलें ख़त्म हो गई हैं, जहाँ वहाँ वो स्कूल हर सारे निज़ाम वहाँ पे ख़त्म हुआ है। वहाँ पे बीमारियाँ भी अब आ रही हैं, और उसी वजह है कि दूसरे भी पाकिस्तान के हिस्सों में आप देखेंगे कि दूसरे असरात आएंगे, बुखार है या दूसरी ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, जहाँ बहाली का होगा वहाँ पे इन चीज़ों के साथ भी एमरजेंसी निपटा जाएगा। बेशुमार दवाइयाँ बाहर से भी आ रही हैं, और यहाँ से भी गवर्नमेंट ने जितने भी अपने रिसोर्स थे मरकज़ ने वो डाइवर्ट कर दिए हैं इस सैलाबज़दा इलाकों की तरफ, उनकी बहाली की तरफ और लोगों को रिलीफ पहुँचाने की तरफ। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ये गए हैं लोग, आप जिसको कह रहे हैं कि जी हमारे कैंडिडेट थे, उनकी आवाम ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उनकी इस जो उन्होंने सियासी वफादारियाँ बदली हैं, और लोगों को ये भी पता है कि उन्होंने किसी मफाद के इवज़ ये काम किया है, मुफादात नहीं है कुछ हुकूमती पार्टी या जो भी पंजाब में है, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है या इमरान खान से। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से सियासत में आए हैं। तो अब अवाम इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। अवाम ने बता दिया है कि हम किसी भी ऐसे शख्स को जो सियासी वफादारियाँ बदलता है या हमारे वोटों पे मुंतखब होके वो फिर वो जाके वोट बेचता है अवाम के, हमें कबूल नहीं है। तो इस वजह से इसी वजह से आपने देखा है कि हल्के की जो फ़ज़ा है सियासी, वो PMLN के हक़ में है, और PMLN का कैंडिडेट जो है वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा है। और उसका जहाँ आप रह रहे हैं आपको भी पता है, आप भी साफ़ी हैं, आप भी सर्वे करते हैं, आपको पता है कि आलमोस्ट ये इलेक्शन 1 में है। और इस किस्म के जो क्या कहते हैं मौसमी परिंदे या सियासी वफादारियाँ बदलने वाले टर्न कोड या लोटे, उनको अवाम रिजेक्ट कर देगी, बल्कि कर दिया है उन्होंने। आप देख लें, कल इन्होंने रैली निकाली थी, मियाँ अबू बकर साहब ने, तो 50 से ज़्यादा बंदे नहीं थे उनके साथ। मैं समझता हूँ कि ये इसके बाद तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। इलेक्शन ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो खैर बहुत ज़रूरत थी, लेकिन हमेशा जो कौमी मफाद होता है उसमें सारी अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हो रहती है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इमरान खान किसी चीज़ पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं होता, बल्कि हाथ नहीं मिलाता, जो किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं, कौमी मफाद में नहीं होता या निज़ाम के मफाद में नहीं होता। जो निज़ाम में जमहूरी निज़ाम है उसकी खूबसूरती यह है कि आप डायलॉग करें, बैठें और जो इशू डिस्कस करें और फिर किसी नतीजे पे पहुँचें। इसी तरह जैसे टेररिज्म आया था उस वक्त भी
मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने इसको भी बुलाया था उस मीटिंग में, जब सारी पार्टीज़ को बुलाई थी कि टेररिज्म क्या है, इसके साथ हमने फ़ाइट करनी है, जब फैसले हमने किए थे। तो इसने ये वाहद बंदा है जिसने अभी भी सलाब आया है तो उस पर जलसे भी करता रहा है, जो नहीं करने चाहिए थे इसको। उस दौरान जलसे इसने शुरू किए रखे, सियासी एक्टिविटी। साथ ही साथ इसने गवर्नमेंट के साथ कोई बात नहीं की, कोई बैठ के कोई तावन नहीं, अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा इसने खुद ही कहा कि मैंने 5 अरब इकट्ठे कर लिए हैं, जिसका कोई वजूद हमें नज़र नहीं आ रहा, ना इसने लोगों को रिलीफ दी है, खुद भी इसने कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस किस्म के मौके पे, जब जिस तरह सैलाब है या दहशत गर्दी का मामला था, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं अपोजिशन, जितने भी अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, वो सारी एक पेज पे हों। खान साहब, आजकल जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है उसकी बड़ी बाज़गश्त है। पीटीआई वाले और दीगर जो एक दो हैं अपोजिशन जमातें हैं, वो उसको लेकर बड़ा वावेला कर रहे हैं कि ये एक ऐसा बिल आ गया पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से कुछ मखलूत और इधर उधर की वो जो चीज़ें हैं यूरोपियन, वो यहाँ पे आ रही हैं। तो उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएंगे कि उस बिल की जो मुख्तसर अल्फाज में कि वो उसका बिल का असल हकीकत क्या है, ताकि लोग जान सकें। देखिए, वो बिल, इनकी जो बातें हैं वो तो मैं समझता हूँ ये इसी चोर चोर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये इमरान खान की खसीयत है, ऐसा बयानिया शुरू कर देता है। ये 2018 में पास हुआ है, जब इनकी हुकूमत थी। ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कह रहे हैं। अभी उस पर लिखा हुआ है कि डेट लिखी होती है उस पर, जब होता है कि ये बिल जो है ये 2018 का है। अभी इसलिए ये बात हुई है कि उसमें अमेंडमेंट एक पेश की थी कि ये शेरी मज़ारी का आपने सुना होगा कि वो कहती है जी ये हर एक को हक़ है कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे कि वो क्या है। तो हम समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो उसका मेडिकल होना चाहिए, ताकि हर कोई ना कि एक बंदा, लेट्स से कि एक बंदा मर्द है तो क्या नहीं मैं तो औरत हूँ, वो डिक्लेयर कर ले अपने आप को। ये तो नहीं हो सकता कि अपने खाम खा वो करे। तो उन्होंने कहा फिर इसका मेडिकल होना चाहिए ताकि वो सर्टिफाई करे कैसे इसकी क्या है इसकी। तो उस पर इन्होंने आगे फिर शेरी मज़ारी ने कहा जी नहीं, और एक ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये नहीं किया, ये तो पीटीआई का था। पीटीआई का ये है, लिबरल हैं और वो डिस्को डांस करते हैं, हर तरफ नाचते गाते हैं, उनका तो कोई और है ही नहीं इशू। वो तो एक बिल्कुल ही आपने नहीं देखा मादर पितर आज़ाद किस्म की वो उनकी सिलसिला होता है सारा। तो 2018 का ये बिल है, जब ये हुकूमत में आए थे तो उस वक्त इन्होंने ये किया था। अच्छा साहब, मुलाकात करके आए, उसके बाद कुछ बातें ये हुई कि अगर इसहाक डार साहब आ जाएं तो ख़जाने को वो बखूबी समझते हैं और पाकिस्तान चला सकते हैं। उस हवाले से मीडिया और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं बातें। तो क्या आप समझते हैं कि अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी और पाकिस्तान आके बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखिए, जहाँ तक तो केसेस का तल्लक है वो मैं समझता हूँ कि वो बेसलेस हैं, झूठे केस बने हुए हैं, कोई उसमें हकीकत नहीं है। चाहे मियाँ नवाज शरीफ के हों, चाहे डार साहब के हों, या शहबाज साहब या दीगर जो हमारे काबरीन हैं, सियासी काबरीन, तो मैं समझता हूँ कि वो तो केसेस की कोई हकीकत नहीं है, सिवाय लंबे होते जाएंगे। एंड ऑफ द डे यही होना कि केस झूठे थे, तो वो तो रिलीफ उनको मिलेगा अल्लाह के फजल से। लेकिन जहाँ तक वज़ारत ख़ज़ाना का तल्लक है, पहले भी उनका बहुत तजर्बा है, लेकिन मिफ्ता साहब ने बड़ा अच्छा चलाया है, चला रहे हैं, और वो बड़ी मुश्किल फ़ैसले किए हैं। इसलिए शायद मिफ्ता अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वो फ़ैसले पाकिस्तान के लिए किए हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के लिए किए हैं। क्योंकि तकलीफ़ उससे ज़रूर पहुँची है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसके जो सबरात हैं वो पहुँचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ़ैसले थे वो सियासी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत भारी कीमत अदा करके हमने ये सारा काम किया है। तो डार साहब अगर आए तो मेरा ख्याल उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, वो भी अच्छा चलाएँगे। तो टीम हमारी बिल्कुल ही इकनॉमिक टीम अच्छी है, चाहे मिफ्ता हो, शाहिद खान साहब हों, या जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, या डार साहब की उधर से भी हमें जिस तरह गाइडेंस है या जहाँ से वहाँ से डायरेक्शन वगैरह मिलती रहती थी। सो डार साहब आएंगे तो इंशाल्लाह वो फिर जो वो फैसला क़यादत करेगी उनके लिए कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं या किस पोजीशन में काम करते हैं,
मुझे तो नहीं पता कि क्या फ़ैसला हुआ है, तो मैंने तो बयान ही पढ़ा, क्योंकि मैं जब ये लंदन गए तो मैं तो साथ नहीं था। मैंने पढ़ा है कि अभी शहबाज साहब आज पहुँचेंगे लंदन अमेरिका से, तो वहाँ पे शायद कोई फ़ैसला होगा कि अब क्या किस तरह आगे चलें। राणा साहब, पीटीआई और इमरान खान इस्लामाबाद पे दोबारा चढ़ाई करने का सोच रहे हैं। अगर वो दोबारा चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद पे, तो हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, हम नहीं रोकेंगे। वहीं आए जहाँ पे एक मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि F10 में है या किस जगह पे वो पार्क है, पता नहीं जो भी है, जहाँ आपको याद होगा कि जब भी हम गए वहीं पे गए, तो अगर उसको क्रॉस करेंगे, रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे, तो उसको फिर इंशाल्लाह रोका जाएगा। और ये जो ख्याल है कि अब पंजाब गवर्नमेंट उनकी आ गई है, वो पंजाब गवर्नमेंट के बगैर सहारे पे पहले भी KPKN की थी, GBN की थी, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, जब ये 25 मई को आए, तो वो कहते हमारी तैयारी नहीं, तैयारी उस वक्त बड़ी इसने की हुई थी, तैयारी 2014 में भी इसने की थी। और अब इसको समझ आ जाएगी अगर ये उसने वो रेड लाइन क्रॉस की, तो इसका ख्याल है ना कि अब शायद पंजाब की गवर्नमेंट हमारी है, तो पुलिस वगैरह अब राणा सनाउल्लाह साहब ने बता दो दिया क्या इलाज करेंगे इनका, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। वो जो मुझे भी पता है, मेरा हाल है इनको बहुत कुछ पता चलेगा कि हम क्या क्या प्रोग्राम है हमारा।